मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग में कार्य करने वाले सभी सम्माननीय कर्मचारी एवं अधिकारीगण सुप्रभात। कर्मचारीगण, मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के सेवा अभिलेख को अपडेट करने का कार्य चल रहा है और इस दिशा में शिक्षा विभाग के द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। जब कर्मचारी का सेवा अभिलेख हर दृष्टि से पूर्ण होता है तो उसकी सेवानिवृत्ति पर किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है। उसके जितने भी क्लेम होते हैं वो सब समय पर मंजूर भी हो जाते हैं। उसी बात को ध्यान में रखकर कर्मचारियों के सेवा अभिलेख को हर स्तर से अपडेट करने के निर्देश वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जारी किए जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे लोक शिक्षण संभाग उज्जैन के द्वारा जारी किए गए उस महत्वपूर्ण आदेश के संबंध में, जिसमें लिखा है कि IFMIS में भी कर्मचारियों से संबंधित समस्त जानकारी को दर्ज करें। इसके अतिरिक्त और भी कई महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं जो हम सबके लिए काम के हैं। आइए जान लेते हैं क्या है वह आदेश। कर्मचारीगण, यह आदेश मई 2025 में कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग उज्जैन के द्वारा जारी किया गया है और समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी को लिखा गया है और साथ ही समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को भी संबोधित किया गया है। लिखा है शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण विषयक। साथियों, आपको ज्ञात होगा ग्रीष्मकालीन अवकाश में शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाए गए हैं और बड़ी संख्या में कर्मचारी साथियों ने, शिक्षकों ने इन शिविर में उपस्थित होकर अपनी समस्याओं के आवेदन दिए हैं, जिनके निराकरण भी हो रहे हैं। साथियों, आइए मैं आपको इस आदेश के बारे में बताता हूँ। लिखा है उपरोक्त विषयांतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार एवं संचालनालय लोक शिक्षण मध्य प्रदेश भोपाल के आदेशानुसार ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति तक की अवधि में समस्त शिक्षकों की निम्न बिंदुओं की समस्याओं के स्वत्वों का निर्धारण किया जाए और इसके लिए सेवा पुस्तिका में निम्नलिखित बिंदुओं का समावेश होना अनिवार्य है। सबसे पहले लिखा है सेवा पुस्तिका के प्रथम पेज पर लिखी जन्म तिथि सही अंकित है या नहीं, जन्म तिथि पर सेलो टेप एवं अधिकारी द्वारा सत्यापित है या नहीं। शिक्षकगण, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। कई सारे ऐसे कर्मचारी होते हैं जब सेवानिवृत्त होते हैं तो उनकी जन्म तिथि में काटपीट पाई जाती है या उसके ऊपर सेलो टेप नहीं लगा है या अधिकारी द्वारा सत्यापन नहीं किया गया है, तो यह कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। पेंशन नियम प्रपत्र 03 पर परिवार के सदस्यों का विवरण है या नहीं, यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु के समय इन सब बातों की आवश्यकता पड़ती है। प्रथम नियुक्ति दिनांक की प्रविष्टि एवं आदेश संलग्न है या नहीं। जब प्रथम नियुक्ति कर्मचारी की हुई थी तो उसकी प्रविष्टि उसमें करना अनिवार्य है। सेवा पुस्तिका में नॉमिनेशन की पूर्ति और नॉमिनेशन से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध है या नहीं। कई सारे ऐसे कर्मचारी होते हैं जब सेवानिवृत्ति होती है या उनकी मृत्यु सेवा अवधि के दौरान हो जाती है तब नॉमिनेशन की समस्या उत्पन्न होती है और वो दस्तावेज मिलते नहीं हैं, तो इसकी भी संतुष्टि करने के निर्देश दिए गए हैं। सेवा पुस्तिका में क्रमोन्नति, वरिष्ठ वेतनमान, समस्त समयमान वेतनमान की प्रविष्टि एवं मूल आदेश की प्रतियां संलग्न है या नहीं। न केवल प्रविष्टि करना है बल्कि मूल आदेश भी संलग्न करना है। संबंधित अधिकारी कर्मचारी की पदोन्नति की कार्यमुक्ति एवं उपस्थिति की प्रविष्टि एवं मूल आदेश की प्रति संलग्न है या नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। कई सारे कर्मचारी पदोन्नत होकर कार्यमुक्त हो जाते हैं तो उनकी उपस्थिति और कार्यमुक्ति की प्रविष्टियां छूट जाती है, यह भी करना अनिवार्य है। सेवा पुस्तिका में वेतन वृद्धियां और सेवा सत्यापन की प्रविष्टि है या नहीं। प्रतिवर्ष अधिकारी को वेतन वृद्धि और सेवा सत्यापन करना होता है, यह भी प्रविष्टि करना अनिवार्य है। अधिकारी कर्मचारी द्वारा किसी भी प्रकार का अवकाश का लाभ लिया या नहीं, अवकाश लेखा में इसकी प्रविष्टि है या नहीं। यदि कोई कर्मचारी किसी भी प्रकार के अवकाश लेता है, चाहे वो चाइल्ड केयर लीव लेता है
चाहे मेडिकल अवकाश लेता है, चाहे अर्जित अवकाश लेता है या और कोई अवकाश यदि उसने लिया है तो उसकी प्रविष्टि होना चाहिए। अधिकारी कर्मचारी की सेवा निवृत्ति होने के पूर्व की सेवा पुस्तिका में समस्त आवश्यक दस्तावेज या उससे संबंधित प्रविष्टि है या नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। कई सारे कर्मचारी जब सेवानिवृत्त हो जाते हैं तब उनकी सेवा पुस्तिकाओं में कई प्रकार के दस्तावेज नहीं होते हैं, प्रविष्टियाँ नहीं होती है और वे परेशान होते रहते हैं। तो इसको ठीक करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारी कर्मचारी द्वारा लिया गया जीपीएफ पार्ट फाइनल की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में है या नहीं। कर्मचारीगण, आपने देखा होगा कई सारे ऐसे कर्मचारी होते हैं जिनके पार्ट फाइनल और जीपीएफ की प्रविष्टि जीपीएफ डायरी में तो होती है लेकिन सेवा अभिलेख में नहीं होती है, तो यह भी करना अनिवार्य है। यदि किसी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है तो उसकी प्रविष्टि भी सेवा पुस्तिका में होना चाहिए। इसी प्रकार से यदि किसी अधिकारी कर्मचारी की असंचयी प्रभाव या से एक वेतन वृद्धि रोकी गई है तो उसकी सेवा पुस्तिका में भी प्रविष्टि अंकित होना चाहिए। 13 नंबर का बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। IFMIS सिस्टम में समस्त प्रकार की प्रविष्टि की गई है या नहीं। कर्मचारीगण, आप भी अपना IFMIS का जो अकाउंट है उसको चेक करें और यदि उसमें कोई प्रविष्टि छुटी हुई है तो आपको भी उसको ठीक करवाने की पहल करना है। वर्ष 2025 में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी कर्मचारी का वेतन निर्धारण पारित कराया गया है नहीं। जो कर्मचारी सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनके वेतन निर्धारण कोष लेखा से पारित होने अनिवार्य है। यदि पारित करते समय किसी प्रकार की रिकवरी बैठती है, वसूली होती है, तो सेवानिवृत्ति के पूर्व उस वसूली को भी करना होता है। इसके लिए ये बिंदु दिया है। अधिकारी कर्मचारी के स्थानांतरण की कार्यमुक्ति उपस्थिति की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में होना चाहिए। तो ये समस्त प्रकार की प्रविष्टियों को सेवा पुस्तिका में दर्ज करने के बारे में संयुक्त संचालक से आदेश जारी हुआ था। उम्मीद है कि सभी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाएं अब इस आदेश के तहत अपडेट होगी और कोई कमी नहीं रहेगी। कर्मचारीगण, चैनल पर बने रहें। इस चैनल पर कर्मचारियों के हितार्थ और विद्यार्थियों के हितार्थ ही जानकारी को शेयर किया जाता है, जो काफ़ी काम का होता है। सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद।